Hello our student, standard 7, subject Sanskrit, chapter number 3, को रूक means who is healthy, कौन निरोगी है। तो यहाँ पे एक बर्ड है, वो पक्षी है, वो लेसन में बताया है कि इधर उधर घूमता है और वो सबको क्वेश्चन पूछता है कि कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। तो उसको सही आंसर बहुत जगह पे नहीं मिलते हैं और जहाँ पे उसको आंसर मिलता है एक ऋषि के पास और वो सेटिस्फाई होकर अपने घर चला जाता है। तो ऐसा ही लेसन है। आइए हम कोरुक हु इज़ हेल्थी, कौन निरोगी है, वो लेसन हम पढ़ते हैं। एकः पक्षी अस्ति। पक्षी मीन्स बर्ड। सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति। सः पुनः पुनः वदति। कोरुकम्। कः निरोगः भवति। एक पक्षी है, सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति। वो आकाश में यानी कि स्काई हियर एंड देयर इज गोइंग। वो स्काई आकाश में इधर उधर गच्छति जाता है। सः पुनः पुनः वदति यानी कि अगेन टू अगेन यानी कि वो बार बार बोलता है, स्पीक्स। कोरुक यानी कि हु इज हेल्थी, कौन निरोगी है। एक पक्षी है, वो आकाश में इधर उधर घूमता है, इधर उधर जा रहा है। सह पुनः पुनः वो बार बार बोलता है कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। हु इज हेल्थी, हु इज हेल्थी। कः निरोगः भवति, कौन निरोगी है। पक्षी द्वारम अटति यानी कि पक्षी जो है वो दूर टू दूर वेंड्रेज। पक्षी द्वारम अटति, जो बर्ड है वो एक द्वार के दूसरे द्वार पर जाकर वो रुकता है। एकम यानी कि ओनली। एव प्रश्न यानी कि वन क्वेश्चन।
पूछती, एक क्वेश्चन पूछता है। पक्षी एक द्वार से दूसरे द्वार जाकर रुकता है। एकम एवं प्रश्न पूछती, वन ही क्वेश्चन पूछता है, एक ही क्वेश्चन पूछता है। जना, जना यानी कि प्यूपल, लोग। उपहासम कुर्वन्ति, लोग जो है वो उन पर हास्य करते हैं, उन पर हंसते हैं। कोडपि उत्तरम न ददाति, पक्षी निरासः भवति, लोग उन पर हास्य करते हैं, लोग उन पर उपहास यानी कि हास्य कुर्वन्ति करते हैं, सब उन पर हंसते हैं कि ये तू क्या बोल रहा है। कोडपि उत्तरम न ददापि यानी कि कोई भी उनका क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। द डू इज द नॉट गिव, कोई भी उनको उत्तर का आंसर नहीं देता है। पक्षी निराश भवति, जो बर्ड है, जो पक्षी है, वो क्या होता है, निराश हो जाता है और निराश होता है, वो दुखी हो जाता है। सः वनम गच्छति, वृक्षे उपविशति च, वृक्षस्य अधः वैधर्षि वागभट अस्ति। वृक्षस्य अध यानी के अंडर द ट्री। पक्षिः पुनः वदति, फिर पक्षी बोलता है, कोरुकम कोरुकम इति वागभट शृणोति। स वनम गच्छति, वे वन में चला जाता है, कोई उसको आंसर नहीं देता है तो वो निराश होकर वन में चला जाता है। और वृक्ष उपवसति यानी कि ट्री है, उनके ऊपर वो बैठ जाता है। वृक्ष उपवसति, उसके ऊपर बैठ जाता है। वृक्षस्य अधः यानी कि अंडर द ट्री, वृक्ष के नीचे वैधर्षि, यहाँ पर वैधऋषि एक ऋषि है, उसका नाम है वागभट अस्ति। तो वो ट्री है, उसके नीचे एक वैधर्षि वागभट बैठा है, वागभट है। पक्षी पुनः वदति, तो वागभट जो ऋषि को देखकर वो बर्ड है, वो पुनः यानी कि अगेन दूसरी बार वदति सेज बोलता है, कौन निरोगी है, हु इज हेल्थी, हु इज हेल्थी। इति ही वागभट शृणोति, ये जो पक्षी बोलता है वो वागभट सुन लेता है, वागभट सुनता है। सह वदति,
हितभुकः मितभुकः ऋतभुकः इति। अर्थः अस्ति यः हितकारी भोजनं करोति यः मितं भोजनं करोति। यहाँ पे कहता है स वदति, यानी कि वे बोलते हैं, ऋषि वाग्भट बोलते हैं। हितभुकम यानी कि हितकारी, मितभुकम यानी कि अपने योग्य अनुसार, ऋतभुकम यानी कि शेषण ऋतु के अनुसार, अर्थ अस्ति यानी कि वो कहते हैं अर्थ अस्ति, उस वो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं अर्थ, इसका मीनिंग ये होता है। अब वो वाग्भट है, वो पहले कहते हैं हितकारी, अपने योग्य अनुसार और ऋतु के अनुसार जो खाता है, तो अर्थ उसका बताता है, क्या बताता है कि जो हितकारी भोजन करते हैं, जो हितकारी भोजन यानी कि हमारे हित में हो, हम हमारी बॉडी को जो योग्य हो, ऐसा जो खुराक जो होता है, वो भोजन होता है, वो जो खाता है, वो यह मित भोजन करोति, जो अपने योग्य अनुसार जो भोजन खाता है। वो कभी कभी ऐसा होता है कोई ज़्यादा खा लेता है और फिर अपनी बॉडी को तकलीफ देता है, ऐसा नहीं। हमें जो हितकारी हो, अच्छा पौष्टिक भोजन हो, वेजिटेरियन भोजन हो, ऐसे अच्छे भोजन हो, वो हम खाते हैं जो हमें सेटिस्फाई करता है। दूसरा, हमारी बॉडी के अनुसार हमें खाना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कैपेसिटी 2 लड्डू खाने की होती है और वो 4 या 5 लड्डू खा जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसकी हालत बुरी हो जाती है। कुछ ऐसा तीखा ज़्यादा खा लेने से हमारे गले में या हमारे हार्ट में तकलीफ हो जाती है, तो ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। मित भोजन यानी कि हमारे अनुसार भोजन खाना चाहिए। मित भोजनम, इसका मतलब यहाँ पे बताया है क्वांटिटी, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। फिर ये कहते हैं पेज नंबर 8 पर, ऋतु अनुसारम भोजनम करोति। जो हमारी ऋतु होती है, विंटर, समर, मॉनसून, तो उस ऋतु के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। समर में क्या खाना चाहिए, विंटर में क्या खाना चाहिए, मॉनसून में कैसा खुराक लेना चाहिए, तो ये सब हम ऋतु के अनुसार अगर हम खुराक खाएंगे, अगर हम भोजन लेंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो एकदम परफेक्ट रहेगी। तो ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। सह एव निरोगः भवति इति। तो वे ही निरोगी है जो इस प्रकार से भोजन करते हैं। अब वो आंसर मिल गया है बर्ड को, जो वाग्भट ने उनको आंसर दिया है कि ऋतु अनुसार भोजन करना चाहिए, मितकारी, हितकारी और ऋतु अनुसार भोजन करना चाहिए, वही निरोगी है, वही हेल्थी है। संतुष्ट
पक्षी, ऋषि समीपम आगच्छति। तो सेटिस्फाई हुआ बर्ड है, सेटिस्फाई हुआ बर्ड वो वाग्भट ऋषि है उसके पास आता है, आगच्छति उसके पास का आता है। सह ऋषि नमति, यानी कि क्या करता है, उसको इट bows to the ऋषि, सैल्यूट करता है, उनको नमन करता है, bows करता है। तो इट bows to the ऋषि, सह ऋषि नमन्ति, वे ऋषि को नमन करता है। अनंतरम अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, और वे अनंतरम यानी कि देन इट गोइज टू, इट इज ओवन प्लेस। तो संतुष्ट हुआ जो बर्ड है, पक्षी है, वो ऋषि समीप आता है और सह ऋषि नमन्ति, वो ऋषि को नमन करता है, और अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, वो दूर तक, अपने दूर तक वो फ्लाइंग करता हुआ चला जाता है, और स्वस्थानम गच्छति, अपने स्थान पर चला जाता है, वो अपनी जगह पर चला जाता है। वहाँ पे ये जो बर्ड है उसको ऋषि के पास जाकर ही सेटिस्फाई हुआ, संतुष्ट हुआ। तो ये जो पूरा का पूरा लेसन है उसमें बताया ये गया है कि जो आयुर्वेद है हमारा, उसमें ही बहुत सारे उपचार बताए गए हैं निरोगी रहने के। जो आयुर्वेद है वो ऋषियों ने बनाए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पे बर्ड को लेकर ये स्टोरी है, और वो स्टोरी ऋषि के पास आकर समाप्त हो जाती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बर्ड को ध्यान में रख कर बताया कि बहुत सारी जगहों पे वो कहता है कि वो इज हेल्थी, वो इज हेल्थी, और वो सेटिस्फाई ऋषि के पास ही आकर होता है। तो ये हमें बहुत ऊंडाई तक ले जाता है और समझाता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्थी रहने के लिए हम इधर उधर जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद का उपयोग करके हम हेल्थी रह सकते हैं। तो ये हमारा लेसन वो इज हेल्थी यहाँ पे हम पूरा करते हैं।